बागी 4 स्टोरी इन हिंदी। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर चाको और अवंतिका दोनों बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं। दोनों एक साथ काम करते हैं, लीगल धंधे करते हैं और जब भी इनको टाइम मिलता है ये लोग घपाघप करते रहते हैं। उनके रिश्ते को बहुत टाइम हो जाता है और ये बहुत बड़ी डॉन भी बन जाते हैं। ये लोग बहुत पैसा भी कमा लेते हैं और फिर ये दोनों एक दिन शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं और बहुत चिल मारते हैं। फिर ये लोग अपनी एक एनिवर्सरी मनाते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ दूसरी गैंग का इन पर हमला हो जाता है जिसमें अवंतिका मर जाती है। तो हमारा चाको उसका दुख मनाने के लिए चर्च में जाता है, ईश्वर से थोड़ी सी शिकायत करता है और फिर वो चर्च से बाहर आता है और वो देखता है कि अवंतिका की शक्ल की अलीशा उसको कुछ लड़के छेड़ रहे हैं और जो छेड़ रहे हैं उनको रोनी नाम का एक पतला सा बंदा जिसके 6 पैक हैं वो इन लोगों को पेल रहा है। जिसके लिए रोनी लड़ रहा है उस लड़की का नाम है अलीशा, जो हूबहू अवंतिका के शक्ल की है। तो चाको सोचता है मैं अलीशा को अवंतिका बना लूंगा और इसके साथ फिर से प्यार करूंगा और वैसे ही घपाघप हमारी जिंदगी चलेगी। और फिर हमें रोनी और अलीशा की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें रोनी एक नेवी का पायलट है और एक क्रिमिनल कहीं पर भाग रहा होता है तो उसको पकड़ने चला जाता है। रास्ते में उसे अलीशा मिलती है। वो अलीशा को 15 सेकंड का ज्ञान पेलता है, थोड़ा सा जेंजी स्टाइल, और अलीशा इसके प्यार में गिरकर अपने घर में अपने दोस्तों में सारा दिन सारी रात एक हफ्ते तक रोनी की ही बातें करती है कि उसने मेरा दिल चुरा लिया। और फिर रोनी कुछ लोगों को पेल देता है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराने निकलता है और हॉस्पिटल में ही अलीशा इसको दोबारा मिलती है और अलीशा एक डॉक्टर है। जी हाँ, अलीशा डॉक्टर है और जेंजियो की बातों में आ जाती है और उनसे प्यार करने लगती है। फिर ये दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर धीरे धीरे कहानी वहीं तक आती है जब चाको चर्च से बाहर निकला। उसने देखा कि अलीशा को कुछ लोग मार रहे हैं और रोनी बचा रहा है। तो रोनी जब उसे बचाकर ले जाता है तो चाको उन सबके हाथ कटवा देता है जिसने अलीशा को छूने की कोशिश करी और वो कहता है इससे पहले रोनी अलीशा के फट्टे चक दे, मेरे को इसके फट्टे चकने हैं क्योंकि ये अवंतिका की शक्ल की है और इसको मैं 365 डेज के लिए किडनैप करूंगा और इसको अवंतिका बनने पर मजबूर करूंगा। तो एक दिन रोनी और अलीशा गाड़ी से कहीं पर जा रहे होते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब कि ये दोनों गाड़ी क्रॉस कर रहे थे रोड से और बीच में से गाड़ी आकर इनको उड़ा देती है। गाड़ी हवा में उड़ती है और हवा में उड़ते हुए गाड़ी गुगली हो जाती है और टप्पा खाकर गुलाटियां मार के वो सड़क से राइट से लेफ्ट चलने लगती है पलटियां खा खा के। और यहाँ से पता नहीं कैसे उड़ के, आसपास कोई रेलवे ट्रैक नहीं होता, लेकिन ये गाड़ी एकदम से यहाँ से उछल के रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है और वहाँ से चाको अलीशा को ले जाता है और रोनी को छोड़ देता है। उसके बाद अलीशा को कन्फर्म करता है और कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड जैसी हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो तुम मेरी अवंतिका बन जाओ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरा बहुत बड़ा हथियार है, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, ये देखो मेरा साम्राज्य है। लेकिन अलीशा कहती है कि नहीं, मुझे रोनी पसंद है। तो चाको कहता है तुमने तो अभी तक उसका लिया भी नहीं है, फिर भी तुम उसे इतना पसंद क्यों करती हो? तो कहती है कि मैं इससे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ उसका लेने के लिए उससे प्यार नहीं करती, समझे? तो चाको कहता है कि देखो सच्चा प्यार इस दुनिया में नहीं है, सच्चा प्यार सिर्फ मैंने किया था अवंतिका से और वही प्यार मैं तुमसे करने लगा हूँ, तो तुम मेरी अवंतिका बन जाओ। लेकिन अलीशा कहती है नहीं, मैं रोनी से प्यार करती हूँ और मुझे पता है रोनी मुझसे प्यार करता है और हम दोनों अभी वर्जिन हैं और वो मेरे लिए अपनी वर्जिनिटी बचा के रखेगा और मैं भी उसके लिए अपनी वर्जिनिटी बचा के रखना चाहती हूँ। उसके बाद चाको इसके सामने एक शर्त रखता है। ऐसा है, एक शर्त रखते हैं। शर्त ये होती है कि 1 साल के लिए मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम्हें रोनी से मिलने नहीं दूंगा और 1 साल में रोनी तुम्हें भूल जाएगा और किसी और लड़की के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर देगा, तब तुम मुझसे शादी करोगी? अलीशा कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे शादी करूंगी और घपाघप भी करूंगी अगर रोनी किसी और को अपनी वर्जिनिटी देगा। तो यहाँ से चाको 1 साल तक अलीशा का ध्यान रखता है, उसका खाना पीना, हगना मूतना, कपड़े चड्डी खुद धोता है, धुलवाता है और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है 1 साल तक। और अलीशा रोनी को एक कॉल तक नहीं करती, उससे मिलने नहीं जाती, इसके साथ ही 1 साल स्पेंड करती है। और अगर रोनी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वो दिमाग से पैदल हो गया, उसके दिमाग में जितनी अलीशा की यादें थी वो थी, तो वो दूसरों को बोलता था कि अलीशा नाम की एक लड़की है, उसे ढूंढो। तो उसके जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, जो रिश्तेदार हैं, सब के सब मुंह फेर लेते हैं, ऐसी नाम की कोई लड़की है ही नहीं, क्योंकि चाको ने सबको पैसा देकर उनका मुंह बंद करा दिया, पूरा पुलिस स्टेशन खरीद लिया, सारी सरकारें अपने अंडर कर ली और रोनी को ये साबित करने में लग गए कि अलीशा नाम की कोई लड़की है ही नहीं। अलीशा के घर को भी जला दिया, उसके माँ बाप भाई बहन सब पता नहीं कहाँ चले गए, पूरी दुनिया से उनका नामो निशान गायब हो गया और अलीशा चाको के महल में आराम से मस्त लाइफ जी रही है। इधर रोनी बेचारा ढूंढता ढूंढता एक लड़की के पास पहुंचता है, ओलिविया, जो कि स्कॉट है और वो इसका लेना चाहती है, पर ये अपना देता नहीं। वो कहता है कि सारी यहाँ पर सफाई करो, झाड़ू मारो, पोछा करो, वो यही सब काम करवाता है उससे। और धीरे धीरे ओलिविया को इससे प्यार हो जाता है और ये दोनों बहुत करीब आकर वो चीज करने वाले होते हैं। लेकिन रोनी को याद आता है कि नहीं, मुझे अपनी वर्जिनिटी अपनी अलीशा के लिए बचा कर रखनी है। फिर काफी इधर घूमने के बाद फाइनली हमारे हीरो को पता चल जाता है कि मेरी अलीशा को उसने किडनैप करके रखा है और बहुत सारे गुंडों को पेल के वो चाको के पास पहुंचता है 1 साल होने के बाद। और फिर चाको, अलीशा और रोनी तीनों आसपास होते हैं। तो चाको अलीशा को एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुमने कहा था कि ये अपनी वर्जिनिटी किसी को नहीं देगा, ये देखो इसने ओलिविया को, जो कि अकेली लैला है, उसके साथ घपाघप करके अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। फिर अलीशा इससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि साले तुमने मेरे प्यार का गला घोट दिया, मैं शर्त हार गई और ये जीत गया, अब मैं तेरे से लूंगी बदला। और
वो चाको से शादी करने के लिए मान जाती है, कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और इसके सामने ही घपाघप करूंगी, जैसे इसने मुझे चीट किया वैसे मैं इसको चीट करूंगी। तो चलो तैयारी करो और पलंग ऐसा लेना बहुत मजबूत, इतना प्यार करेंगे पलंग तोड़ देंगे। ये सुनकर रोनी का दिल टूट जाता है। उसका रोनी को ले जाया जाता है, एक जगह पर बांधकर उसको टॉर्चर करते हैं। तो बहुत मार खाने के बाद रोनी कहता है बस खत्म हो गया तुम्हारा टॉर्चर, और वो इन सबको पेल देता है। और उधर चाको और अलीशा दोनों शादी करने लग रहे हैं। अलीशा ने अपनी अंगूठी चाको को पहना दी, उसके बाद चाको भी अलीशा को अपनी अंगूठी पहना देता है और ये दोनों की शादी हो जाती है। और रोनी आने में काफी लेट कर देता है। चाको कहता है अब ये अलीशा नहीं रही, अब ये मेरी अवंतिका बन चुकी है, तो यहाँ से निकल लौड़े। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, प्लॉट ट्विस्ट। हमारा रोनी जब अलीशा से मिला तो उसने कोडवर्ड में ही अलीशा से माफी मांग ली और बताया आंखों आंखों में ही कि मैंने अपनी वर्जिनिटी उसके साथ लूज नहीं की, ट्रस्ट मी। यार अगर ऐसा था तो ये दोनों ये इतना लंबा नाटक क्यों कर रहे थे, शादी क्यों कर ली उससे, और ये टॉर्चर के लिए उधर क्यों गया। सीधा शायद हीरोइन जीत गई, यहाँ पर बात खत्म कर देते, लेकिन नहीं, इस चीज को इतना लंबा खींचा। बेचारे चाको का मजाक बनाया, उसे 2 पल की खुशियां देकर फिर से उससे छीन ली। उसके बाद फाइनली चाको और रोनी आपस में थोड़ा बहुत लड़ते हैं। आखिरी में चाको मर जाता है और अलीशा अपनी वर्जिनिटी रोनी के साथ तोड़ने का फैसला कर लेती है। और ये दोनों चाको की कब्र अवंतिका के बगल में ही लगाते हैं और उसी के ऊपर शादी करके चले जाते हैं हनीमून पर अपनी वर्जिनिटी लूज करने के लिए। अब ये लोग नया पलंग लेंगे और घपाघप करेंगे। तो दोस्तों कहानी यही है जो 365 डेज से उठा ली, एक्शन सीन्स कहीं कहीं से उठा लिए और कहानी को फालतू में इधर उधर खींचा। तो इस कहानी को 18+ बना सकते थे। सेम इसी कहानी को अगर नेटफ्लिक्स बनाता तो जैसे मैंने बताया काफी हद तक इसी तरीके से बनाते और बल्कि और ज्यादा इसके अंदर ऐड करते और ये फिल्म नेटफ्लिक्स के लिए परफेक्ट होती, जिसके अंदर वो सब भरा होता, क्योंकि प्यार के नाम पर घपघप करना ही इनका अल्टीमेट गोल होता है। तो यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।